जिसके भी पड़ोसी या रिश्तेदार होते हैं ये 90% टेंशन देने वाले ही होते हैं। ये काम बनाते कम है और बिगाड़ते ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। तो उनके लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा लाइनें कैसी लगी। कि ठोकरें खा के बिना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खा के बिना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज बाखूबी निभाया है। तो आप हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा है जिसपे हम लोग 6 से 7 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 8 और आज हम लोग सीखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान और जातीय मान, या जातीय मान को अंकित मान भी बोलते हैं। आज इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। कभी कभार एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है, हमेशा नहीं बनता है लेकिन कभी कभार बनता है। और हमने शुरू में ही कहा था कि आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि ये नहीं आता नहीं पढ़ेंगे, A to Z फुल तैयारी करनी, कहीं से कुछ भी है हम लोगों को छोड़ना नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना हर एक चीज को, क्योंकि जितना अच्छे से आप समझोगे सुनोगे उतना अच्छा हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। क्लियर? और जो दूसरा लिखा हुआ है फेस वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं जातीय मान। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जातीय मान, या इसका दूसरा नाम है आपका अंकित मान। क्या बोल सकते हैं? अंकित मान। क्लियर? अब देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और एक को हमको पढ़ना है ढंग से और एक को तो पढ़ना ही नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर हम 2 पार्ट में ऐसे आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना। जैसे पहला हमने यहाँ पर लिख दिया स्थानीय मान। पहले हम लोग चर्चा किसकी करेंगे? स्थानीय मान की, यानी कि प्लेस वैल्यू की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? प्लेस वैल्यू की। अब ध्यान से समझना, आप एक एक पॉइंट को बस ध्यान से समझ लेना। स्थानीय मान हमने पहले ही कई बार बोला है क्या कि जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है 6 से लेकर 12 के बीच में। क्या 6, 7, 8 में या 3, 4, 5 की मैथ में आपने स्थानीय मान नहीं पढ़ा? जरूर पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पर बस अंतर क्या, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। वो क्या है लेवल, अभी बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, मान लो कोई भी संख्या हमने ले लिया 5, 6, 7, 8 और 9, सीरियल से ले लिए 5 से लेकर 9 तक। ध्यान से समझना, हमने आपसे कहा कि स्थानीय मान बताओ, और पहला प्रश्न हमने आपसे यही कर दिया क्या कि 9 का स्थानीय मान बताओ। तो 9 का स्थानीय मान क्या? 9 ही होगा। एक चीज आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम लिख देते स्टार बना के पॉइंट, इकाई में 1 का गुणा, इकाई में 1 का गुणा। ठीक, और दूसरा दहाई में 10 का गुणा। ठीक, ऐसे ही बचपन में सीखा होगा आपने। और सैकड़ा में 100 का गुणा, 100 का गुणा, और इसी तरीके चीजें आगे चलती रहती हैं। अब समझने का प्रयास करना हम क्या सिखाना चाहते हैं। पहला आप देखोगे जो ये 9 है, ये आपका इकाई का अंक है, अर्थात यूनिट डिजिट। आज हम लोग ये क्लास ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों का इसके अगली वाली क्लास से यूनिट डिजिट स्टार्ट होने वाला है, जिसका क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है। तो पहले हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान सीखेंगे, उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट। ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे जल्द से जल्द करें वो सारी चर्चाएं होंगी इसके बाद वाले लेक्चर में। फिलहाल में यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या लिखा? इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100 का गुणा, फिर ऐसे अगला 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे चलता रहता है। यानी जो यूनिट डिजिट है आपका, यहाँ पर इकाई का जो अंक है, इकाई के अंक में कितने गुणा करते हैं? 1 का गुणा करते हैं। तो 9 का जो स्थानीय मान होगा वो 9 ही रहेगा। फिर जब हम लोग कोई संख्या को गिनते हैं कि ये क्या है, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे चलते चले जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब तो नियम तो वही है। इकाई में किसका गुणा करते हैं? 1 का, तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा? दहाई में 10 का गुणा, तो जब 8 में आप 10 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 80। और सैकड़ा में कितने गुणा करते हैं? 100 का, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा?
700। अगला जो 6 नंबर है, 6 में कितने गुणा कर दोगे, सेम इसी प्रकार 1000 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6000। अब थोड़ा इसको यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक। समझते जाना ध्यान से। अब ले लेते हैं नंबर 5। 5 में कितने गुणा कर दोगे, तो इसमें 4 जीरो का गुणा करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और उसके साथ में 4 जीरो। तो क्या बहुत कठिन है, चीजें बेसिक है, लेकिन पेपर में आपके कहाँ से क्वेश्चन बनते वो अभी सीखेंगे। इकाई के अंक में अगर आपसे पूछा जाए तो 1 का गुणा कराओगे, दहाई के अंक में 10 का गुणा कराओगे, सैकड़ा में 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो ये होता है आपका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। दूसरी चीज समझो ध्यान से, दूसरा क्या समझना, अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, जातीय मान अभी हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे, पहले हम लोग स्थानीय मान पूरा कवर करते हैं, ठीक। अब क्या करना है हमको, डायरेक्ट अगर चीजें निकालनी हो, जैसे इसी के आगे की चर्चा है क्या कि अगर हमको डायरेक्ट चीजें निकाल, जैसे हमने ले लिया 2 3 4 5 6। अब हमने आपसे कहा कि 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक। हमने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, आपको बड़ी सी एक संख्या दे दी जाएगी, उसमें प्रॉपर किसी एक डिजिट के बारे में पूछेगा, तो आपको ये देखना है कि 4 किस स्थान पर है, या फिर आप एक ऐसे लॉजिक लगा सकते हो कि जिस डिजिट का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू पूछे उसके आगे कितने डिजिट है उतने ही जीरो लगा दो, ऐसा भी लॉजिक लगाया जा सकता है। जैसे इसी का अगर हम लोग आंसर लिखे, आपसे पूछा गया है 4 के बारे में, यानी 4 का स्थानीय मान, 4 के आगे कितने डिजिट है 2, तो 4 का जो स्थानीय मान है वो 4 से हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बोलिए कोई समस्या, हमारी समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान चीजें हैं, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। जिस भी डिजिट का स्थानीय मान पूछे, फिर से सुनो, जिस भी डिजिट का स्थानीय मान पूछे उसके आगे कितने डिजिट दिए गए हैं उतने ही जीरो लगा दो। अब देखो यही नियम आपका यहाँ, जैसे हमने क्या बोला था, इकाई में 1 का गुणा, तो आप देखोगे कि 9 का अगर हम स्थानीय मान पूछे तो उसके आगे कोई डिजिट ही नहीं, इस वजह से जीरो नहीं लगा। 8 के आगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो दिख रहा होगा, 7 के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो दिख रहे होंगे, 6 के आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो यहाँ पर दिख रहे होंगे, और 5 के आगे 4 डिजिट है तो यहाँ पर 5 जीरो आपको दिख रहे होंगे। क्या कोई समस्या इन समझने में? अब जैसे इसी प्रश्न में हमने एक अगला प्रश्न किया कि 2 का स्थानीय मान बताइए, जो ऊपर संख्या लिखी है 2 का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक। तो आप बताइए क्या होगा, हमने क्या बताया तरीका, अब आपको ये देखना है कि 2 के आगे कितने अक्षर हैं, तो आप देखोगे 2 के आगे 1 2 3 4, तो 2 के आगे बस 4 जीरो लगा दीजिए। क्या चीजें बहुत कठिन लग रही हैं? एकदम आसान है, और ये स्थानीय मान हो गए। जिस भी डिजिट का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू पूछे उसके आगे कितने डिजिट दिए गए उतने ही जीरो लगा दो, एक साधारण सा लॉजिक निकल कर आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं जातीय मान, अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू की। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को जितना आसानी से आप, जितना ढंग से आप समझोगे उतना ही समझ लो आने वाला आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे गलत नहीं होगा, इतनी बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर हम लोग चर्चा क्या करते हैं, अब हम लोग चर्चा करेंगे फेस वैल्यू की, ठीक। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया फेस वैल्यू, ठीक, यानी जातीय मान, जातीय मान या अंकित मान, जातीय मान या अंकित मान। अब समझना ध्यान से, फेस वैल्यू नाम से कुछ चीज क्लियर हो रही है। जैसे हम, तो क्या हमारा फेस कभी बदल पाएगा? उम्र रहते या उम्र बढ़ते घटने थोड़ा सा अंतर हो जाता, लेकिन क्या चेहरा बदल जाएगा? आप मान लो जिस भी शक्ल के, और मान लो क्या आपकी शक्ल कभी जीवन में बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी। तो फेस वैल्यू इसी प्रकार से कभी नहीं बदलता है। बात समझ में आ रही? फेस वैल्यू नहीं बदलता। कभी ऐसा हुआ कि आप मिरर के सामने यानी शीशे के सामने खड़े हो और आप हो कैसे वो बात अलग, और आपको अंदर सलमान खान दिख रहा हो? नहीं ना। या कोई आप जिस शक्ल के हो वो शक्ल नहीं दिख रही, अंदर कोई अलग ही व्यक्ति दिख रहा है। फेस कभी नहीं बदलता है, आप चाहे मिरर के सामने खड़े हो और चाहे फोन के कैमरे के सामने खड़े हो। जैसे अब जैसे हमारी शक्ल है, क्या कैमरे में चेंज होगी? नहीं होगी ना।
मतलब ये एग्जाम्पल सब दे रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट सेट हो जाए क्या कि फेस जिस प्रकार से कभी नहीं बदलता है ठीक उसी प्रकार फेस वैल्यू भी नहीं बदलती है। एकदम आसान हो गया। अब जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 5, 6, 7, 8, 9 वही एग्जाम्पल ले लिया और हमने आपसे यहाँ पर एक प्रश्न किया कि 9 का जातीय मान बताइए। 9 का जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू बताइए। तो जो 9 का जातीय मान है वो भी 9 ही रहेगा, बस यही आपका आंसर हो गया। हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि हम लोगों की शक्ल कभी नहीं बदलती है और अगर शक्ल नहीं बदलती है तो फेस वैल्यू का मतलब फेस बदलेगा नहीं। क्लियर, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, बस आपको स्थानीय मान में थोड़ा सा जरूर सीखना था। ठीक, अब अगर हम आपसे एक प्रश्न करें क्या कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का 8 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अगर हम आपसे कहें 7 का क्या होगा तो 7 का 7 हो जाएगा। हम आपसे कहें 6 का क्या होगा तो 6 का भी 6 हो जाएगा। यानी जिस भी डिजिट पे हम पेन रख दें कि इसका जातीय मान क्या होगा या इसका फेस वैल्यू क्या होगा या अंकित मान क्या होगा, बस उसका आंसर भी वही हो जाएगा। अब समस्या एक ये है कि पॉइंट अगर आ जाए तब क्या होगा। बात को समझो, मन में विचार किसी किसी चल रहा होगा क्या कि अगर दशमलव लगा है बीच में तब भी क्या यही नियम लागू होगा। उसके लिए आप थोड़ा समझ लो, हमने क्या बोला कि फेस कभी भी नहीं बदलता है तो फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। सीधी बात, कभी भी नहीं बदलेगी। क्लियर, फेस कभी नहीं बदलता तो फेस वैल्यू नहीं बदलेगी। अब पॉइंट वाले में क्या होता है, पॉइंट को थोड़ा सा आप समझ लो। उसके पहले एक और पॉइंट समझ लो अच्छे से, क्या जैसे हमने इसके पहले अभी क्या पढ़ा था, दोनों चीज समझना। जैसे यहां पर हम लोग लिख लेते हैं पहले प्लेस वैल्यू और यहां पर लिख लेते हैं फेस वैल्यू, ठीक। और हमने एक एग्जांपल लिया क्या 2, 3, 4, 5, 6। समझना, क्वेश्चन कभी कभार बनता है यहां से और कंफ्यूजन हो सकता है। एक यहां पर पॉइंट, जैसे हमने आपसे इसमें कहा कि जो 6 का है वो ध्यान से समझो। 6 का हमने आपसे पहले पूछा प्लेस वैल्यू, 6 का हमने पहले क्या पूछा आपसे, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। तो आप बता दो कि 6 ही होगा क्योंकि हमने क्या बताया कि देखते हैं आगे कितने डिजिट, 6 के आगे कोई डिजिट नहीं, या वो नियम लगा दो कि इकाई में 1 का गुणा कराओगे 6 का। अब हमने आपसे दूसरी बार में 6 का फेस वैल्यू पूछ लिया, 6 का फेस वैल्यू पूछ लिया, तब भी आपका आंसर तो 6 ही आएगा। कहने का मतलब जो यूनिट डिजिट होता है अर्थात जो इकाई का अंक होता है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों चेंज नहीं होते। अब अपने आप नोट्स जो आप बना रहे हो उसमें स्टार बना के पॉइंट लिखिए कि इकाई के अंक का स्थानीय मान, जातीय मान अथवा अंकित मान कभी भी नहीं बदलता है, दोनों सेम रहते हैं। बहुत ही आसानी से सिखा रहा है, आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए कि जो भी आपको संख्या दी जाएगी अगर उसका इकाई का अंक जो होता है उसका चाहे प्लेस वैल्यू पूछे चाहे फेस वैल्यू पूछे दोनों सेम रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है, बाकी चेंज होगा। जैसे 5 का हम लोग यहाँ पर जातीय मान पूछे अर्थात फेस वैल्यू तो 5 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान पूछे तो 50 हो जाएगा क्योंकि आगे 1 0 बढ़ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो स्टार बना के पॉइंट क्या लिखना है, जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी से लिख लीजिए कि कोई भी संख्या हो उसके इकाई के अंक का जातीय मान और स्थानीय मान सेम रहता है, नहीं बदलता है। क्लियर। अब हम लोग चर्चा करते हैं दशमलव वाली, ठीक, क्योंकि दशमलव में ही क्वेश्चन ज्यादातर बनने के चांस रहते हैं। तो अब हम लोग दशमलव वाली चीजें सीखते हैं थोड़ा, ठीक। अब जो यहां पर लिख लेते पहले हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्या, प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान, अर्थात स्थानीय मान। अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल सेट करते हैं और एक ही एग्जांपल में आपके सारे डाउट खत्म हो जाए। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 ऐसा ले लिया, दशमलव के 4 अंक इधर 4 अंक उधर, ठीक। अब हमने यहाँ पर आपसे कहा देखो पहले हम लोग स्थानीय मान सीख रहे हैं तो पहले स्थानीय मान की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। फिर हमने लिख दिया 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक। आगे और भी क्वेश्चन।
यहाँ पर हमने कह दिया आपसे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, और 1 का, ऐसे स्टार बनाते रहो, 1 का स्थानीय मान क्या होगा। फिर और भी डिजिट दशमलव के बाद वाले, जैसे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक। ये क्वेश्चन ढेर सारे हम लिख रहे हैं ताकि आपका एकदम टेंशन खत्म, एक ही संख्या में सब कुछ सीख जाएंगे। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, और लास्ट 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब सभी लोग फुल कंसंट्रेट होकर सुनना ध्यान से। जैसे हमने पहला क्या बोला यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले चर्चा की 4 की, हमने आपसे कहा 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जो नियम वहां था वही नियम यहाँ। हम लोग ये देखते हैं कि दशमलव के जस्ट पहले संख्या पूछी गई तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो 4 ही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी हम लोगों को इस समय ये भूल जाना है कि दशमलव के बाद संख्याएं हैं। बात को समझो, हमें इस समय क्या भूलना है, हमने क्या कहा, जैसे यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये नहीं है, इस संख्या को उठाकर इधर कर दिया, मान लो वो है ही नहीं, ठीक। समझाने के लिए इसको हमने अलग कर दिया थोड़ी देर के लिए। हम अब देखो 4 के बाद क्या कोई संख्या है, दशमलव है केवल, उससे मतलब नहीं। 4 के बाद कोई संख्या नहीं तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4। अभी अभी हमने सिखाया था क्या, जो यूनिट डिजिट होता है उसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों चेंज नहीं होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम अगर यहाँ पर आपसे प्रश्न करें 3 का, तो दशमलव यानी 3 के बाद कितने अक्षर आपको दिख रहे हैं, एक अक्षर, तो इसका क्या हो जाएगा 30। इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, इसका हो जाएगा 200 और इसका हो जाएगा 1000। जिस भी डिजिट का स्थानीय मान पूछे उसके आगे कितने अक्षर हैं वही वाला नियम लगा रहे हैं। बस दशमलव के बाद की संख्या आपको थोड़ी देर के लिए केवल बोलना, तो इसका 30 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1000। अब इसके बाद जो चर्चा होगी वो आप देख रहे होगे दशमलव की बात। अब क्या करते हैं, इस संख्या को फिर से यहाँ वापस ले आते हैं, ठीक, अपनी जगह पर आ गया। अब समझो ध्यान से, अब अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हमने आपसे पूछ दिया क्या, 5 का स्थानीय मान बताओ, ध्यान से समझना, 5 का स्थानीय मान। तो आप देखोगे, अब आपको लेफ्ट साइड में देखना है। जब इधर का पूछा, जब लेफ्ट का पूछे तो राइट साइड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और जब राइट साइड का पूछे तो लेफ्ट साइड की संख्या भूल जाओ। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये संख्याएं भी हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, तो पूरा उठ रहा है, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि ये संख्याएं हैं, ठीक। ये हटा रहे संख्या आपको समझाने के लिए। समझना क्या है, समझो। 5 दिया गया है, इसका हमने आपसे क्या पूछा, स्थानीय मान, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0.5, दशमलव लगेगा, बस इतना ध्यान देना है। अच्छा, अगर हमने आपसे यहाँ पर पूछा 6 का, तो पीछे वाली संख्या नहीं देना, 6 के बाद कितने अक्षर है, एक अक्षर है, तो आप 1 0 लगा दीजिए। हमने आपसे पूछा 7 का, तो ये हो जाएगा 0.7 के पहले कितने डिजिट दिए गए हैं, 2 डिजिट, तो 2 0 लगा के 7 लिख दीजिए। और अब आपका आता है लास्ट, तो ये हो जाएगा 0.0008। बोलिए यहां तक कोई समस्या? अब जो ये हटाया था इसको, एक सेकेंड, अरे यार क्या हो जाता है, एक आ रहा है। अब जो ये हटाया था इसको पुनः फिर वहीं पहुंचा देते हैं, ठीक। आई होप आप बात समझ गए। अब समझो फिर से कॉन्सेप्ट, कि जब लेफ्ट साइड की संख्याओं का स्थानीय मान पूछे, पॉइंट वाले का नियम बता रहे हैं, जब लेफ्ट साइड की संख्याओं का स्थानीय मान पूछे तो राइट वाली भूल जाइए, उसके बाद कितने डिजिट हैं वो ध्यान दीजिए, बस दशमलव के पहले ही रहना है आपको। और जब राइट साइड का पूछा जाए तो लेफ्ट वाली संख्या भूल जाइए, ये देखिए दशमलव कहां पर, उसके बीच में कितने डिजिट है। कहने का मतलब यहाँ 4 के बाद डिजिट तो है, लेकिन दशमलव के बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 4 के बाद वैसे कोई डिजिट नहीं, तो 4,
3 का 30 हो गया, 200 हो गया, 1000। यहाँ पर इधर वाली भूल जाओ तो 5 के पहले केवल दशमलव लगा तो 0.5, 6 के पहले एक संख्या है तो 1 जीरो, 7 के पहले 2 संख्या है तो 2 जीरो, 8 के पहले 3 संख्या है तो 3 जीरो। बात समझ में आई या नहीं? तो जब भी क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से बनता है, क्योंकि जल्दबाजी में गलती क्या होती है, अगर आपसे 4 का पूछ दिया या 3 का, तो अगर पूरे आपने डिजिट काउंट कर लिए तो सब खेल बिगड़ जाएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अब इसके बचे हुए आंसर लिख लेते हैं सामने। क्या कि 5 का स्थानीय मान क्या था? 0.5। 6 का स्थानीय मान क्या था? 0.06, और उसके बाद में 0.007, और फिर 0.000 और 8। ये देखना होता है कि उस डिजिट के पहले कितनी संख्या दी गई उतने जीरो। जब राइट साइड का निकालो तो लेफ्ट साइड में जीरो यानी दशमलव की तरफ, और जब लेफ्ट साइड का निकालो तो राइट साइड की तरफ जीरो यानी जितने भी डिजिट। आई होप आप पूरी बात समझ गए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दशमलव में हम लोग फिर जातीय मान की चर्चा करें। क्लियर? ठीक, अब हम लोग समझते हैं क्या, इतनी चीजें हटाते हैं। ठीक, अब समझो ध्यान से। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे फेस वैल्यू। क्या सीखेंगे? फेस वैल्यू यानी जातीय मान, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंकित मान। जातीय मान, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंकित मान। एक एक चीज पॉइंट समझना। जैसे क्वेश्चन हम लोग फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी लिया था। ठीक, क्या लिया था? 1 2 3 4.5 6 7 8। हमने आपसे पहले ही चर्चा की कि फेस कभी भी नहीं बदलता है, तो फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है। जैसे हमने आपसे यहाँ पर कर दिया प्रश्न कि 5 का फेस वैल्यू बताइए, तो वो 5 ही होगा। हमने आपसे कहा 4 की फेस वैल्यू बताइए, वो 4 ही होगा। सॉरी, वो 4 ही होगा। हमने आपसे कहा 2 की फेस वैल्यू बताइए, तो वो 2 ही होगा। हमने आपसे 1 की फेस वैल्यू पूछी, 1 ही होगा। हमने आपसे कहा 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। हमने आपसे कहा 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। यानी कोई भी दशमलव में यदि संख्या दी जाए, लेकिन वहां पर किसी की फेस वैल्यू पूछ रहा है, जातीय मान पूछ रहा है या अंकित मान पूछ रहा है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। अर्थात फेस वैल्यू नो चेंज। फेस वैल्यू नो चेंज, कभी भी बदलती ही नहीं। क्लियर? आई होप आप ये पूरे कॉन्सेप्ट फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के समझ गए होंगे। इसी तरीके जोश, जुनून और जज्बे के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो आपके बहुत ही सगे मित्र हैं, बहुत ही खास मित्र हैं, या कुछ भी XYZ कोई भी ऐसा रिश्ता जो भी बहुत ही एक जीवन में महत्व रखता है, एक तरह से कोई भी रिश्ता हो, यदि आप कामयाब नहीं होंगे, ये दोनों लोगों के लिए बोल रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जीवन में अगर आप कामयाब नहीं हो तो आपके बहुत सी करीबी रिश्ते टूटने लगते हैं। ये एकदम फैक्ट है। और जिसको ट्रस्ट नहीं है, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे, यदि आप 2 से 4 साल में, यानी इंटर होने के बाद 5 साल ज्यादा से ज्यादा, यानी 12th पास करने के बाद अगर 5 साल तक आपके हाथ में कामयाबी नहीं है, तो आपके बहुत ही सगे सगे मित्र या सगे सगे लोग या सगे रिश्तेदार तो वैसे भी, पड़ोसी और रिश्तेदार से दुनिया परेशान है, और शायद आप भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान होंगे, दुनिया परेशान है। लेकिन बाकी जो आपके रिश्ते हैं, वो रिश्ता कैसा भी हो सकता है, वो आपकी कामयाबी पर ही टिका हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस वजह से आप मेहनत जरूर कीजिए, चाहे डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़कर बहुत सारा किया जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? छोटी सी एक कहानी सीखते हैं आज। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी का उद्घाटन जानते हो आप? यानी उद्गम स्थल, एक तरह से जहां से वो नदी निकलती है, वहां से सिर्फ एक बूंद निकलता है सबसे पहले। कितने बूंद? एक बूंद। फिर 8 सेकंड बाद दूसरा बूंद निकलता है, फिर 8 सेकंड बाद तीसरा बूंद निकलता है, फिर 8 सेकंड बाद चौथा बूंद निकलता है। इसी तरीके से एक बूंद हर 8 सेकंड बाद निकलता है, लेकिन जब से निकला आज दिन तक बंद नहीं हुआ। और आप देख रहे होंगे क्या कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी होती है। सबसे बड़ी नदियों में से कौन है? अमेजन नदी। बाकी आप गूगल कर लेना अगर आपको डाउट हो रहा हो। कहने का मतलब ये, आपकी
छोटे छोटे प्रयास, आपकी थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन अमेजन नदी के तरीके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देगी। लेकिन आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी दुनिया में सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, और चाहे कोई भी XYZ, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे वो टेनिस प्लेयर हो, कोई भी XYZ जो भी सेलिब्रिटी है, चाहे आप बॉलीवुड के देख लीजिए, इन सब ने बहुत संघर्ष किया है। होता क्या है, इनके पीछे के संघर्ष हम लोगों को ज्यादा दिखाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग कामयाब हो जाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति हो, तो लोग आपके खास तौर पे समाज में ऐसी बातें होने लगती है जैसे कोई सिलेक्टेड व्यक्ति हो, ठीक, आप उससे सलाह लेने जाओ कि भैया कैसे किया, कैसे इतना सब हो गया, कैसे रिटर्न क्वालिफाई किया, कैसे एग्जाम निकाला, और वो आपसे जो कुछ भी बता देगा आप मान लोगे, और मानना पड़ेगा क्योंकि वो सिलेक्टेड है। अगर कोई सिलेक्टेड बंदा ये बोल दे कि 15 घंटे हम डेली पढ़ते थे, तो आपके अंदर लगेगा यार हमको भी 15 घंटे पढ़ना चाहिए, जबकि घंटे डिपेंड नहीं करते। आपने अगर 4 घंटे कोई पढ़ाई की, तो 4 घंटे में जो पढ़ा वो टिका है माइंड में या नहीं, बात इस बात की है। बात इस बात की नहीं है कि 4 घंटे पढ़ा है, केवल घंटे मायने नहीं रखते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझो। हाँ, मायने रखते हैं वहां पर जहां आप शिद्दत से पढ़ रहे हो। अब सिर्फ घंटा ही देख रहे हो, पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं, तो फिर वहां घंटों का महत्व नहीं। आई होप आप पूरे बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यकीन मानो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत आपके खास लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप कुछ नहीं, समय क्योंकि निकल जाएगा तब। अभी आप छोटे छोटे प्रयास कीजिए, जैसे अमेजन नदी एक बड़ी नदी बन गई, वैसे ही आपका जो शिक्षा का एक तरह से है वो बड़ा साम्राज्य हो जाएगा, और फिर आपका कोई भी एग्जाम हो जरूर जरूर क्वालिफाई होगा। रिश्तेदार होते तो उनके लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा लाइनें कैसी लगी। कि ठोकरें खा के बिना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खा के बिना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज बाखूबी निभाया है। तो आपके जो रिश्तेदार पड़ोसी कुछ लोग ऐसे होते हैं, पत्थरों की तरीके होते हैं, वो अपना फर्ज निभाते रहेंगे, और आप ठोकर खा के नहीं संभल पा रहे और नहीं मेहनत कर पा रहे, अपने आप को नहीं कामयाब कर पा रहे हैं, तो फिर ये आपकी गलती कहीं ना कहीं होगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए।